बच्चों ऐसे एलिमेंट एस फिगर ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे लेक्चर, क्योंकि रिकॉर्डिंग शुरू से ही करना पड़ेगा। जो जो चाहिए वही रखेंगे, बाकी सब डिलीट कर देंगे जो हमें नहीं रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो बाकी की लेयर्स जो हमने जैसे फॉलो अप करी थी, LA एंटर, तो एक बार जो लेयर्स नहीं चाहिए उनको बंद कर देते हैं। ठीक है, एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं जैसे मैंने पॉलीलाइन किया था, POL एंटर। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि किस लेयर में हम काम कर रहे हैं। यहाँ से बाय लेयर कर लेंगे आप। ठीक है जी, तो फटाफट से मैं बाकी की लेयर्स बंद कर दूँ डायमेंशन वाली एक बार, तो सारा काम जो है वो हम कर सकें। बाकी की लेयर्स मैंने बंद कर दी, तो पॉलीलाइन PL एंटर, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं इस बार ये पिक पॉइंट ले लिया, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहीं पे आके ख़त्म करनी है हमें फिगर, आपको पता है जैसे कि मैंने बताया था आपको। तो यहाँ से ट्रेस करते हुए वापस जाएंगे। तो बच्चों बड़े ध्यान से पिक पॉइंट लेने, आपने देखा था कि पहले जब हम कर रहे थे अभी वर्क, तो हमारे पिक पॉइंट में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, जिससे हमारा फिगर जो है वो प्रॉपरली ट्रेस नहीं हो पाया था। तो आपको पिक बड़े ध्यान से करना है। पिक करते वक्त आप गलती नहीं करेंगे, अदरवाइज जहां से ब्रेक हो गया तो 3D एलिमेंट नहीं क्रिएट होगा, आपको मैश टाइप स्ट्रक्चर जो है जैसे नजर आ रहा था वैसे नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसकी कॉपी ले लेते हैं बाहर, ऑर्थो ऑन करेंगे और यहाँ पे एक कॉपी बना लेंगे। तो एक विंडो मैं जनरल सी क्रिएट कर लेता हूँ इसके यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से पहले ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में, ठीक है सब कुछ ठीक है, तो रेक्टेंगल REC एंटर, तो यहाँ से पिक किया मैंने, और एक ये विंडो ये मेरा पास यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, रेक्टेंगल, एक विंडो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी, जस्ट ये दो विंडोज आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अब आपको मैंने बताया था कि सेल लेवल और उसकी बात कर रहे थे हम, हमें फटाफट से UCS समझना है कि UCS कैसे बनता है, UCS कैसे चेंज करते हैं हम। शिफ्ट दबा के इसको हम स्क्रॉल की से वी कैन स्क्रॉल इट। तो अभी आप देखिए आपका Z एक्सिस भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम 2D से 3D एलिमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ से मैं 3D मॉडलिंग चूज कर लूंगा वर्क स्पेस स्विचिंग से, ताकि मेरे पास 3D के जितने भी कमांड्स हैं वो मेरे पास इंटरफेस में आ सके, मेरे पास सामने यूज करने के लिए आ सके। तो यहाँ से मैंने वो स्टार्ट कर दिया है। तो फर्दर अब इसको एक्सट्रूड करेंगे, EXT एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं 13 फीट 6 इंचेस हमने रखा था, 13 फीट 6 इंचेस। तो ये मेरे पास एलिमेंट जो है डिफाइन हो गया। इसके बाद अब मुझे ये विंडो उठानी है, तो विंडो को उठाने के लिए फिर से एक्सट्रूड EXT एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, तो इसको हम उठा लेते हैं 5 फीट पे। तो ये मेरे पास ये विंडो जो है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, फर्दर अगर ये विंडो उठाना है आपने यहाँ से, तो वही एक्सट्रूड EXT एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, तो इसको मैं उठा लेता हूँ 2.5 फीट पे। ठीक है, मान लीजिए इसको मैं एज एन वेंटिलेटर ले लूंगा, इसको मैं एज ए नॉर्मल विंडो ले लूंगा। ठीक है जी, तो अब इसको नीचे से मूव करेंगे, क्योंकि मुझे इसका सिल लेवल डिफाइन करना है, तो मैं इसको मूव कर लेता हूँ। ऑर्थो ऑन है मेरा, इसी डायरेक्शन में मूव करना है, तो मैं यहाँ वैल्यू डाल दूंगा 3 फीट ले लेते हैं अगर सिल लेवल। तो ये मेरे पास बॉटम से 3 फीट और
अकॉर्डिंगली इसका जो है मेरे पास लिंटल लेवल 8 फीट पे ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गया। इसी तरह ये विंडो मैं मूव करूंगा अब यहाँ से, इसको यहाँ से हम मूव कर लेते हैं 6 फीट पे, तो ये मेरे पास इसका सिल लेवल 6 फीट और ये दोनों विंडोज जो अलग अलग हाइट पे डिफाइन हो गया। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ रेंडर्ड व्यू में क्या आ रहा है, VS एंटर आर एंटर, तो यहाँ से विजुअल स्टाइल मैंने चेंज किया, तो यहाँ से रेंडर्ड व्यू आप देख सकते हैं कि मेरे पास सारे सॉलिड एलिमेंट बता रहा है। अब मुझे इसमें से ये एलिमेंट जो है इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कमांड के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सब्ट्रैक्ट के लिए आपको SU एंटर, आपको सिलेक्ट करना है मेन बॉडी, ठीक है, मेन बॉडी एंटर, देन माइनर बॉडी एंटर, ठीक है जी। तो मेजर बॉडी पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने माइनर बॉडी जिसमें से जिसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, SU एंटर, ये मेरा मेन बॉडी एंटर, ये माइनर बॉडीज दोनों एंटर, ठीक है जी। तो ये बीच में से आपकी कट हो गई। अब मैंने आपको UCS चेंज बताना था कि मान लीजिए आपने इस फेस पे काम करना है। मैं एक जनरल फिगर बनाता हूँ, एक हम बॉक्स बनाते हैं, आपको बॉक्स बनाना प्रिमिटिव शेप्स में हमने बताया था। तो ये मान लीजिए मैंने एक बॉक्स बताया, अभी बाय डिफॉल्ट अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं तो वो टॉप व्यू में बन रहा है। अगर आप देखें तो ये टॉप व्यू में बन रहा है, एक्स और वाई उसका आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक्स और वाई जो है वो मेरे को नीचे बता रहा है, ये डायरेक्शन एक्स और ये डायरेक्शन वाई बता रहा है। मैं इस फेस पे कोई एलिमेंट बनाना चाहता था, ठीक है, तो इस फेस पे मुझे इसका फेस पहले चूज करना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए आप करेंगे UCS एंटर, फेस UCS, ठीक है, F एंटर, तो ये फेस मैंने सेलेक्ट किया। अब आप देखिए आपका X जो है वो राइट डायरेक्शन और Y जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आपको दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको फेस को सिलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ, UCS एंटर, F एंटर, UCS एंटर, F एंटर, तो फेस बड़े ध्यान से सिलेक्ट करना है आपने। तो ये मैंने फेस चूज किया, अगर मुझे ये ओके लग रहा है तो मैं एंटर कर दूंगा। अब आप देखिए आपका X जो है वो राइट डायरेक्शन में और Y डायरेक्शन में जा रहा है। आपके पास UCS को सेट करने Z के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, आप Z एक्सिस के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ फेस UCS ही समझिए। अब मैं यहाँ से आपको VS एंटर और 2D वायर फ्रेम में वापस जाते हैं। आप सर्कल बनाए तो या रेक्टेंगल बनाए तो REC एंटर, तो अब आपका ये देखिए फ्रंट व्यू में आपका जो है काम वो चल रहा है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि आप फ्रंट व्यू में आ सके हैं। पहले आप इधर बना रहे थे फिगर, अब आप इसको इस डायरेक्शन में बना सकते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे सर्कल बनाना था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके एग्जैक्टली सेंटर पे या यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ, कोई भी रेडियस इसका ले लेते हैं, मान लीजिए मैं इसका 4 फीट रेडियस ले लेता हूँ, तो ये एक सर्कल बन गया। इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ, EXT एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, यहाँ से इसको इधर छोड़ते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करके दे, SU एंटर, मेन बॉडी एंटर, माइनर बॉडी एंटर, तो ये देखिए इसने यहाँ से इसको कट कर दिया। तो मेरा जो पर्पस था सब्ट्रैक्ट कमांड को यूज करने का और UCS को चेंज करने का, वो यहाँ पे मेरा क्लियर होता हुआ। अब यहाँ पे मेरे पास 3D एलिमेंट जो हम घर बना रहे हैं या 3D हम हाउस का जो कर रहे हैं, उसमें मेरे पास UCS का क्या पर्पस है। अब मान लीजिए इसका मुझे फ्रेम बनाना है। अब आपको यहाँ पे इसका जो विंडो है सिर्फ ओपनिंग तो चाहिए नहीं, आपको विंडो का मोल्डिंग चाहिए, विंडो का चुगाट भी शो करना है, विंडो का ग्लास का भी आपको लाइन शो करना है। तो ऑब्वियस है कि आपको इस फेस पे काम करेंगे तभी वो शो हो पाएगा। तो अभी मैं आपको इसका मोल्डिंग और ग्लास बना के बताऊंगा, उसके बाद आप बच्चे सभी ट्राई करेंगे। तो ये देखिए VS एंटर, R एंटर, ये रेंडर्ड व्यू आ गया। तो उसको बनाने के लिए मैं एक लेयर ले लेता हूँ अलग से, ठीक है। तो मैं उसको लेता हूँ विंडो डिटेल्स के नाम से ले लेता हूँ, ताकि मेरे पास अलग अलग कलर में काम हो सके, मुझे पता चल सके कि इस वक्त मैं उसमें काम कर भी पा रहा हूँ कि नहीं। तो चले मैंने सिंपल ये कलर ले लिया, इसको मैंने यहाँ छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप बाय लेयर करना मत भूलिएगा, मैंने पहले भी आपको समझाया था कि आप बाय लेयर जरूर करेंगे, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग में वापस जाकर यहाँ से बाय लेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका जो है कलर, अभी आप चेक कर लेते हैं, L एंटर, अभी ब्लू कलर चल रहा है, तो लेयर LA एंटर, यहाँ से करंट लेयर जो है वो आपकी अभी पॉलीलाइन की चल रही है, तो मुझे विंडो की चलानी है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से टिक कर लो, ठीक है। तो अभी L एंटर अगर आप रन करके देखें तो ये देखिए मेरे पास कलर आ गया, ठीक है। तो इसको भी मैं पॉलीलाइन से ही बनाऊंगा क्योंकि मुझे सिंगल एलिमेंट चाहिए। PL एंटर, पहले 2D वायर फ्रेम जरूर ले लेना, VS एंटर, 2 एंटर, ताकि आपको पॉइंट्स अच्छे से मिल सके, ठीक है, पॉइंट्स अच्छे से आप जो है वो देख सके, ठीक है। साहिल कुमार, मैं बाद में आपका डाउट लूंगा, मुझे पहले लेक्चर कंप्लीट करने दो, ठीक है। तो UCS हमने चेंज किया था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कैसे किया था।
पहले यूसीएस एंटर, अगर आपने वापस उसी यूसीएस में जाना है, आपको दोबारा टॉप व्यू में काम करना है, तो आप यूसीएस एंटर डब्ल्यू एंटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपने यूसीएस कैसे चेंज किया था, यूसीएस एंटर, ठीक है। तो सबसे पहले आपने फेस यूसीएस किया था, फेस के लिए एफ एंटर कर देंगे आप, जिस भी फेस पे आपको काम करना है आप वो फेस चूज कर लेंगे। इसी तरह अगर आपको वापस उसी यूसीएस में जाना है टॉप व्यू में, तो यूसीएस एंटर डब्ल्यू एंटर करेंगे आप, वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब टॉप जो है आपका जहां पे एक्स वाई आ रहा था बॉटम पे, वो वापस वहीं पे एक्स वाई जो है उससे डिफाइन हो जाएगा। तो यूसीएस एंटर डब्ल्यू एंटर करेंगे तो आपका वापस उसी यूसीएस में वापस काम रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो फर्दर इसमें डिस्कस करते हैं कि फर्दर जो है यहाँ पे मुझे इसी फेस पे काम करना है, तो दोबारा से यूसीएस एंटर एफ एंटर, तो एक बार फेस चूज कर ले। मान लीजिए इस फेस पे काम करना है, तो ये देखो एक्स एंड वाई कैसे घूम रहा है, इस यहाँ पे अभी मैंने क्लिक नहीं किया, यहाँ रोक रहा हूं तो एक्स एंड वाई जो है एक्स राइट में और वाई अपवर्ड डायरेक्शन, इधर लेके आते हैं तो एक्स आपका बाहर की तरफ आ रहा है और वाई अपवर्ड डायरेक्शन, और जेड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर इस फेस पे लेते हैं तो एक्स एंड वाई, तो ये फेस पे मुझे काम करना है, इस फेस को सिलेक्ट किया और एंटर, तो ये देखिए आपका डिफाइन होगा। मतलब जेड एक्सिस जो है वो आपका आउटवर्ड आएगा, तभी मतलब जेड जो है जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में आपका एक्सट्रूड हो जाएगा, बाकी डायरेक्शन में आपके पास 2D एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है जी। तो पॉलीलाइन ले लेते हैं, पीएल एंटर, या फिर रेक्टेंगल भी ले सकते हैं क्योंकि रेक्टेंगल भी इटसेल्फ एक पॉलीलाइन ही क्रिएट करता है। तो ये मैंने इसके बाहर पे आउटर बाउंड्री बना लिया, ठीक है। इसको मैं मूव कर लेता हूँ, यहाँ से बाहर मूव कर लेता हूँ क्योंकि सारा विंडो का जितना भी काम है वो बाहर ही होगा। अब मैं इसका ऑफसेट ले लेता हूँ। अब आपने विंडोज में देखा होगा कि बाहर उसके मोल्डिंग रहता है, विंडोज के बाहर मोल्डिंग रहता है, तो मैं उसका ऑफसेट ले लेता हूँ 2 इंचेस का, तो ये मेरे पास इसका मोल्डिंग आ गया, ठीक है। इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ फिर से, यहाँ से सेंटर से पिक करके अंदर का पार्ट जो है वो अलग से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मूव कर लेता हूँ, कॉपी इसका यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अब इन दोनों को इकट्ठे पिक करेंगे, एक्सट्रूड EXT एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, तो ये इसको मैं एक्सट्रूड कर लूंगा, ठीक है। तो जितनी भी उसकी थिकनेस है मोल्डिंग की, मान लीजिए 2 इंच या 3 इंच, मैंने 3 इंच ले लिया, 3 एंटर किया तो ये मेरे पास मोल्डिंग क्रिएट हो गया, ठीक है। तो VS एंटर R एंटर करके देखेंगे तो ये सॉलिड बॉडी है। जब तक मैं आउटर से इनर बॉडी सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि ये मोल्डिंग बन भी गया है कि नहीं। तो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, SU एंटर, मेन बॉडी, आउटर आप बॉडी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको आउटर बॉडी मिल रहा है, एंटर और इनर बॉडी एंटर, ठीक है जी। तो अब देखते हैं VS एंटर R एंटर, तो ये देखिए मेरे पास आउटर जो मोल्डिंग है वो क्रिएट हो गया। अब मुझे अंदर का फ्रेम बनाना है और उसमें ग्लास भी फिट करना है, तो अब ध्यान से देखना, ऑफसेट लेंगे इसका इनसाइड को, मान लीजिए मेरे पास जितनी भी उसकी थिकनेस है, जो हमारे पास चुगाठ की थिकनेस रहती है, चुगाठ थिकनेस जो रहता है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो ऑफसेट लेंगे हम इनसाइड तब लेंगे। एक ऑफसेट मैंने बाहर को लिया, कॉपी उसकी बाहर इधर बना ली, एक ऑफसेट अब मैं अंदर को लूंगा ताकि मैं उसका डोर फ्रेम भी सेट कर सकूं, सॉरी हाँ डोर फ्रेम भी सेट कर सके या विंडो फ्रेम भी सेट कर सके, ठीक है। तो यहाँ से मैं 3 इंचेस ले लेता हूँ, मैंने इनसाइड को इसको ऑफसेट ले लिया, ठीक है। ये मेरे पास अंदर का भी एलिमेंट जो है वो क्रिएट हो गया। अब इसको मैं एक्सट्रूड कर देते हैं तीनों को, EXT एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, तो ये देखिए इसको मैंने 5 इंचेस एक्सट्रूड कर दिया, या जितना भी आपका उसका थिकनेस रहेगा। आपके पास स्टैंडर्ड जो चुगाठ आती हैं वो 5 इंचेस की भी आती हैं, 6 इंचेस की भी आती हैं, आपके पास 10 इंचेस की भी आती हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है आपने कितनी लेनी है। तो चलिए मैं अभी 5 इंचेस वाली ले रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरा जो सेक्शन बन गया चुगाठ का वो बन गया 5 इंचेस बाय 3 इंचेस, ठीक है जी। तो उसकी लेंथ अलग रहेगी, तो 5 इंचेस बाय 3 इंचेस, ठीक है। तो यहाँ से VS एंटर 2 एंटर, अब इसको भी सेपरेट कर देंगे, तो मेन बॉडी एंटर, माइनर बॉडी एंटर, ठीक है जी। तो ये चेक कर लेते हैं, VS एंटर R एंटर, तो ये मेरा बाहर का मोल्डिंग का फ्रेम रेडी हो गया, ये मेरा इनसाइड चुगाठ का फ्रेम रेडी हो गया। अब इसमें ग्लास फिट होगा, ठीक है। तो ग्लास के लिए पहले से एक लेयर बना लेते हैं, LA एंटर, ठीक है। तो LA एंटर मैंने एक लेयर बना लिया, उसका नाम दे दिया मैंने ग्लास, ठीक है। तो ग्लास के लिए यहाँ से उसका कलर ले लेते हैं, यहाँ से मैंने उसका कलर ले लिया, ओके कर दिया, करंट लेयर मैंने ग्लास कर लिया। अब फिर से अब फ्रेम बनाएंगे, ग्लास आएगा बिल्कुल इसके अंदर, ठीक है।
तो फिर से आप इसको यहाँ पे पॉलीलाइन या रेक्टेंगल ले सकते हैं। तो जैसे VS एंटर 2 एंटर, ताकि आपको फ्रेम का लाइन मिल सके, ठीक है। तो यहाँ से रेक्टेंगल ले लेंगे, REC एंटर। तो मैं यहाँ से इनर पॉइंट सिर्फ चूज करूंगा। ये मेरे पास ग्लास का फ्रेम आ गया, इसको मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ से बाहर को, ताकि मैं ग्लास को क्रिएट कर सकूं, ठीक है। तो ग्लास की थिकनेस बच्चों स्टैंडर्ड हम लोग रखते हैं, तो ग्लास सॉलिड भी रह सकता है, ठीक है। तो सॉलिड ही रहेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड कर देंगे सिंगल एलिमेंट को ही, ठीक है। तो जितनी भी उसकी थिकनेस है 1 mm 2 mm 10 mm 5 mm यहाँ से आप ले सकते हैं। तो अभी मेरा इंचेस में काम चल रहा है, तो अगर मैं 10 mm बनाता हूँ तो इसका मतलब है कि वो 0.5 इंचेस के करीब रहेगा या 0.4 इंचेस के करीब रहेगा। तो मैं इसको 0.4 ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास सॉलिड एलिमेंट जो है वो क्रिएट हो गया। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास उसका सॉलिड एलिमेंट जो है वो क्रिएट हो गया। अब मुझे ग्लास एग्जैक्टली इसके सेंटर पे रखना है, तो मैं इसको मूव करूंगा M एंटर, एक बार VS एंटर R एंटर करके देखते हैं। तो ये देखिए ये बन गया एक तरह से। कलर मैंने चेंज किया इसलिए आपको बड़े अच्छे से सारी चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। तो इसको VS एंटर 2 एंटर करता हूं मैं। तो अब मूव करेंगे M एंटर, सिलेक्ट एंटर। तो कहाँ से मूव करना है, ये मेरा पिक पॉइंट, इसका सेंटर, और सेकेंड पिक पॉइंट एग्जैक्टली इसका सेंटर, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल इसके सेंटर में आपका ग्लास जो है हमेशा सेंटर पे रहता है, या अगर आपने आउटर फेस पे लगा रहे हैं तो आउटर पे, नहीं तो इनर फेस पे, ये आपके ऊपर है। आप जहां पे भी आपने अपने डिजाइन में इसको सेट किया है एलिमेंट को, आप वहां पे ग्लास को फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फर्दर क्या है, इसको VS एंटर और R एंटर करके देखते हैं। अभी मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, सॉरी इसका कलर चेंज करूंगा क्योंकि ये वुडन कलर में रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक लेयर बना लेता हूँ वुडन फ्रेम, वुडन फ्रेम। तो ऐसे आपकी देखो कितनी सारी लेयर्स बनती जा रही हैं बच्चों। तो आपने हमेशा लेयर्स में ही काम करना है। लेयर्स में काम करके आपको चीजों का बड़े आसानी से पता चल जाता है, अदरवाइज आपको पता नहीं चल पाता कि आप क्या चीज बना रहे हैं क्या चीज नहीं। तो आपने अगर किसी चीज को बंद करना है तो आप उसको बंद करके डिफाइन भी कर सकते हैं, ताकि आप फर्दर वर्क जो है उसको यूज कर सके। तो ये देखो मैंने इसको इस लेयर में डाल दिया, मैच प्रॉपर्टी MA एंटर, ठीक है। सेलेक्ट दिस लाइन एंड ये देखिए, अब ये देखो मेरे पास प्रॉपर कलर में जो है काम जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो अब इसको पिक करना है, अब इसको पिक करके यहाँ पे इसके ऊपर फिट करना है सारे इस एलिमेंट को। तो अब क्या करेंगे, VS एंटर, पहले 2D वायर फ्रेम ले लेते हैं, मूव करेंगे M एंटर, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। तो इसको बच्चों इसका पिक पॉइंट बहुत ध्यान से देखना है, आपको इसका पिक पॉइंट अंदर का पॉइंट ये वाला लेना है, क्योंकि आपको इसको बाहर शो करना है। इसके हमने ये जो इसकी मोल्डिंग बनाई है ये बाहर को शो करनी है। तो ये देखिए इसके बाहर पूरा पूरा फिट हो गया। तो पिक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट करूंगा इसी चीज को। तो मूव M एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, ठीक है। तो यहां से मैंने इसको पिक किया, यहां पे छोड़ दिया, इनर वाला आउटर से मैंने फेस मैच कर दिया। अब मैं इस चीज को उठाऊंगा, मूव करेंगे M एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, ठीक है। तो इसको मैं इसके सेंटर से पिक करूंगा। अगर आपने चुगाट बिल्कुल सेंटर टू सेंटर रखनी है और अगर आपने फेस पे रखनी है तो फेस से पिक करेंगे। चलिए मैं सेंटर पे फिट करता हूं, इसका सेंटर और जो आपने विंडो बनाई है ये ब्लू कलर की, उसका सेंटर देखेंगे। तो यहाँ पे मुझे उसका सेंटर देखने को मिल रहा है, जूम करके देखना पड़ेगा, ये रहा। तो ये मैंने फिट कर दिया यहाँ पे। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरा क्या एलिमेंट क्रिएट हुआ है। तो चेक करते हैं, VS एंटर, R एंटर। तो ये देखिए, तो ये बच्चों मेरा आउटर मोल्डिंग हो गया, ये मेरा इनसाइड चुगाट का फ्रेम हो गया, और ये मेरा ग्लास का फ्रेम हो गया, ठीक है जी। इसी तरह अगर आपने इसके ऊपर सनशेड डालना है, ठीक है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैं सनशेड भी एक बता देता हूँ आपको। तो कुछ चैट में किसी ने मैसेज भेजा है, तो एक बार देख लेते क्या मैसेज है वो। सर आपकी स्क्रीन हाफ शो हो रही है, आई होप बाकी बच्चों को पूरी शो हो रही है। साहिल कोई बात नहीं, जितना शो हो रहा है आप उतने से देखिए। अभी फर्दर क्या है कि ये भी विंडो था, इसी तरह आप इस विंडो को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा टारगेट था कि आपको आज एक विंडो बताएं। अब सनशेड अगर आपने बनाना है तो सनशेड भी आप बना सकते हैं। इसमें आपको VS एंटर, सबसे पहले सनशेड आप बाहर क्रिएट कर सकते हैं, मान लीजिए 2.5 फीट या 3 फीट का। तो सबसे पहले मुझे इसका UCS चेंज करना पड़ेगा, UCS एंटर, W एंटर। मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ,
और सबसे पहले इसकी डायमेंशन चेक कर ले कि ये डायमेंशन है कितनी, यहाँ से लेके उतना ही सनशेड आएगा मेरा। तो ये डायमेंशन है बच्चों मेरे पास 4 फीट 6 इंचेस, ठीक है, तो उतना ही सनशेड आएगा। तो क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। आप देख पा रहे हैं एक रेक्टेंगल बना रहे हैं हम, तो इसकी डायमेंशन दे देते हैं डी एंटर 4 फीट 6 इंचेस, और दूसरी डायमेंशन इसकी दे देते हैं, अगर 2 फीट का है तो 2 फीट दे देते हैं। तो ये मेरे पास एक सनशेड बन गया, ठीक है। इसको मैं एक्सट्रूड करूंगा, EXT एंटर, EXT एंटर, गया रेक्टेंगल एट द रेट 4.5 फीट कॉमा 2 फीट, ठीक है जी। तो ये मेरा क्रिएट हो गया। इसको मूव करेंगे, यहाँ से पिक कर लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको एक्सट्रूड कर लेंगे, EXT एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। तो जितनी भी उसकी थिकनेस रहेगी सनशेड की 2 इंचेस 3 इंचेस 5 इंचेस, तो आप उसको कुछ भी ले सकते हैं। तो जनरली आपको पता है कि सनशेड की थिकनेस जो है 2 से 3 इंचेस रहती है, तो 3 इंचेस मैं ले लेता हूँ। अब मेरे को एग्जैक्टली इसके ऊपर इसको फिट करना है, तो मूव करेंगे M एंटर, एक बार VS एंटर, और 2D वायर फ्रेम ले लेते हैं ताकि पिक पॉइंट अच्छे से पिक हो सके। मूव M एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, यहां से पिक करेंगे और एग्जैक्टली यहां पे रख देंगे, ठीक है जी। तो अब एक बार देखते हैं सनशेड मेरा कैसा लग रहा है। तो VS एंटर, R एंटर, तो ये देखिए मेरे पास इसका सनशेड भी सेट हो गया। अब इसको घुमा के देखिए आप, आपको क्लियरली सनशेड भी मिल रहा है। अच्छा, अब एक चीज और है कि यहाँ पे ये बॉडी अलग है और ये बॉडी अलग है। आप चाहते हैं कि ये एक सिंगल बॉडी में कन्वर्ट हो जाए, तो नेक्स्ट कमांड है मेरे पास यूनियन, यूनियन कमांड, ठीक है। तो यूनियन कमांड क्या करता है, आपने एक्सप्लोड नहीं यूज करना है कभी भी 3D एलिमेंट में, क्योंकि जब आप इसको एक्सप्लोड कर देते हैं तो 3D में आपका सारा मैश में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद वो जुड़ नहीं सकता। तो आपने कभी भी इसको एक्सप्लोड नहीं करना, जोड़ सकते हैं, तोड़ना नहीं है। तो तोड़ने के लिए आपको कल बताएंगे कि कैसे तोड़ना भी है। तो फिलहाल के लिए देखते हैं, तोड़ने के लिए हमारे पास स्लाइस कमांड है या और भी अदर कमांड्स हैं। तो तोड़ने की बात कल करेंगे, आज सिर्फ जोड़ने की बात करें। तो यूनियन कमांड है, तो UNI एंटर से आपके पास ये कमांड जो है रन हो जाएगा, यूनियन, ठीक है। तो UNI एंटर, इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको सिलेक्ट किया, एंटर, ठीक है। तो अब ये देखो ये भी सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। रिपीट करेंगे, अभी आपको ये ब्राउन कलर शो कर रहा है। यूनियन क्या करता है, बेसिकली इन दोनों को जोड़ देता है। तो ज्वाइन नहीं चलेगा, यहाँ पे 3D एलिमेंट को आपस में जोड़ना है तो यूनियन करना पड़ेगा, ठीक है। तो UNI एंटर, फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी एंटर, ठीक है। जब आप यूनियन करेंगे तो ये एक सिंगल बॉडी की तरह एक्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये उसी के साथ जब हम स्ट्रक्चर बनाते भी हैं तो ये उसी के बीच में से निकलता है बच्चों। ये जो सनशेड भी है इसका बीम डालते हैं पीछे और ये उसके बीच में से ही निकलता है, तो टेक्निकली भी ये उसी का पार्ट होना चाहिए, ये अलग से तो हम क्रिएट करते नहीं है। इसका स्टील इसी के बीच में से आता है, तो आप इसको यूनियन करेंगे ताकि ये एक सिंगल बॉडी की तरह एक्ट कर सके, ठीक है। तो आप इसी तरह आज प्रैक्टिस करेंगे, जितनी भी आपके पास अलग अलग मैंने आपको फिगर्स बताई हैं या जितने भी आपके पास प्लान है, उनमें से कोई भी आप प्लान चूज करें या अपनी तरफ से एक प्लान बनाए। जी, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, मैंने ऑप्शन दिया आपको अनम्यूट करने का, आप अनम्यूट करके डाउट पूछ सकते हैं। सर स्क्रीन ही शो हो रही थी बेटा, उसके अलावा कोई डाउट है तो बताओ। वो तो बाकियों को शो हो ही रहा था बेटा। सर मेरी भी नहीं हो रही थी। एनी अदर? बस, तो सबको अनम्यूट किया बच्चों, सिर्फ आपके नहीं हो रहा था। मे बी जैसे मैंने बताया कई बार सर्वर इश्यूज हमारी तरफ से रहते हैं, तो आपकी तरफ से भी सर्वर इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लेक्चर को फिनिश करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। अब प्रैक्टिस करना